नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, मैं आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म की शिक्षा किस तरह दूँ ताकि वो इंटरेस्ट के साथ जैन धर्म में भाग ले। मैं बोल देती हूँ कलश कर लो तो आ जाते हैं, कलश करते हैं ड्यूटी के हिसाब से। मैं वैसा नहीं चाहती हूँ, ये कमी हम में है। ये केवल तुम्हारे में नहीं, सबकी कहानी। हम लोग धर्म के नाम पर बस थोड़े बहुत रिचुअल्स की बात भर करते हैं, ये करो ये नहीं करो, ऐसा करो वैसा मत करो, बस नहीं। इसका दीर्घकालिक असर नहीं पड़ता। बच्चे माँ बाप के कहने से लिहाज या संकोच बस कर लेते हैं, पर उनका अंतर्मन नहीं जुड़ता। तो उसकी जगह हमें उन्हें स्पिरिचुअल तरीके से जोड़ना चाहिए। आज के पीढ़ी मैनेजमेंट की भाषा समझती है। हम उन्हें धर्म को बाहरी क्रियाओं के आधार पर समझाने की जगह जीवन के प्रबंधन के रूप में समझाएं। उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करें कि हमारा धर्म हमारे जीवन को सहजता और समरसता से जीने का आधार देता है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव लाने की बात सिखाता है। अपने इमोशंस पर बैलेंस लाना सिखाता है और कैसे ये सब होता है। और ये चीज़ें हम पहले खुद अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएं। सबसे बड़ी कमी तो ऊपर की है। नहीं, कई बार ऐसा होता है। मेरी बात तो सुन लो। अभी आप खुद कहोगे कि महाराज ठीक कह रहे हैं। हम लोग जो अपने आप को आप लोग धर्मी मानते हो ना, आपका धर्म आपकी क्रियाओं तक सीमित है, विचारों में कितना जुड़ा ये देखो। जब तक क्रियाओं का धर्म विचारों में प्रकट नहीं होगा, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अगर हमारे अंदर सहजता, समता, स्थिरता है तो बच्चों पर अमिट छाप पड़ती है। मैं आपको बताऊं, एक महिला बड़ी धर्मात्मा, मैं धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, धर्मात्मा, वैराग्य की प्रतिमूर्ति और बहुत सहज सरल समतावान। उसके व्यवहार से उसका बेटा धर्मात्मा बन गया। जब वो सारे धार्मिक क्रियाओं में उसकी सहभागिता होती है, उसका आचरण भी बड़ा पवित्र और निर्मल है। मैंने उससे एक दिन पूछा कि ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? तो बोला मेरी माँ। हमने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उसने कहा मेरी माँ। बोले महाराज हमने माँ को देखा, माँ धर्म करती है, धर्म को जीती, कितनी खुश रहती है। और लोगों को देखता हूँ मैं, अपनी ताई जी लोगों को देखता हूँ, सब कुछ है, सारे चीज़ें वो लोग करती हैं, लेकिन हमेशा परेशान रहती है। माँ को देख के लगा कि वाकई में जीवन को हमेशा खुश रखना है तो माँ के रास्ते पर चलना चाहिए। और महाराज जी मैं कहता हूँ, आपको कहने में मुझे संकोच लगता है, कहना नहीं चाहिए आपके सामने, पर मेरी असली गुरु तो माँ है। कितने माँ बाप हैं जिनको ऐसा सुनने का सौभाग्य मिला है? ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं हमारी माँ बहुत खचड़ी है और बाप बड़ा खड़ूस है। ये जो प्रवृत्तियाँ ये सुनने को मिलता है। आप खुद जिए अध्यात्म को, उसकी छाप पड़ेगी, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन महाराज जी कई बार ऐसा होता है कि हमें समझने में टाइम लगता है, तब तक बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मामला तो ऊपर से ही गड़बड़ है। हम आरोप लगा रहे बच्चों को। नहीं, मैं पहले अपनी गलती और उसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको भी वही सिखाया गया है जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। ऊपर से ही हम लोगों को भी यही सिखाया गया, धर्म करना, मंदिर चले जाओ, रात में मत खाओ, माला फेर लो, आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, गलंत नहीं करो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो। अच्छी बात है, एक धर्मी व्यक्ति को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर ये सब क्यों करना ये बताया नहीं गया।
तो आपके पिताजी ने आपको नहीं बताया, आप अपने बच्चे को नहीं बताएं, तो यही परंपरा चलते रहेगी। हम आप तक की पीढ़ी वाले तो आज्ञाकारी रहे, जो माँ बाप ने बोल दिया पत्थर की लकीर बन गई, हमने कर लिया, लेकिन आज के बच्चे नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चे भले कर ले, उनके बच्चे तो ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हमें ये ट्रेंड बदलना चाहिए और बच्चों के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा देनी चाहिए और हम उसी तरीके की बात करें। इसीलिए आपने देखा होगा मैं कभी किसी को नियम नहीं देता, मैं नियमों पर जोर नहीं देता। अपने प्रवचनों में बस अपने जीवन की व्यवहारिक बातें करता हूँ, व्यवहारिक जीवन की बातें करता हूँ, अपने जीने का जो प्रैक्टिकल वे है वो बताने की बात करता हूँ और मैं पाता हूँ इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। आज के पढ़े लिखे हजारों युवक युवती का जीवन परिवर्तित हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं, तो एक क्रांति रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की, या एक कहूँ स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर, हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर जा रहे हैं। वो चीज़ें शायद उतना प्रभाव नहीं छोड़े, लेकिन अंदर की एक क्रांति जग गई तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, पहले खुद को सुधारो, तब बच्चों को सुधार पाओगे। हम बच्चों के ऊपर एक ऐसा आदर्श छोड़ें। एक बच्चे ने कहा, देखो कि महाराज जी अब मेरी मम्मी स्वाध्यायशील है, मेरी शादी हो गई, अब वो कहती है हमको ज़्यादा राग नहीं करना चाहिए, कसाई नहीं करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, मोक्ष में ही कल्याण है, विषय कसाय में हित नहीं है। तो महाराज जी मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ, ये जब ये सही है और जो विषय कसाय दुनियादारी गलत है, तो आपने हमको बचपन से क्यों नहीं बताया? हमारा विवाह क्यों करके फंसाया? पहले ही बता देते तो हम महाराज की तरह निकल जाते। तो पहले तो फंसाते हो, फिर कहते हो हटो। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो ये सोच अभी भी देख लो, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा धर्मी तो बने, पर ये नहीं चाहते कि ज़्यादा धर्मी बन जाए, परेशान होने लगते। राइट। तो ये जो सोच है वो बदलना चाहिए। जब तक सोच को हम नहीं बदलते, तब तक कोई स्थायी परिणाम नहीं निकल सकता।